आप कपड़े चढ़ा देंगे, अस्थिर चढ़ा देंगे, गुस्से में आपे से बाहर हो जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे। क्यों भाई? क्यों भाई? मुझको मेरे मजहब के अलावा मेरे मजहब के नाम से क्यों पुकारा? मुझको हिंदू क्यों कहा? मैं तो मुसलमान हूँ। अगर तुम अपने मजहब पे इतने पक्के, अच्छी बात है। गैरत तो एक ईमानी जज्बा है, हरारत है। मेरे ईमान को, मेरे इस्लाम को अगर किसी ने चैलेंज किया तो भड़क उठना चाहिए, खून गर्म होना चाहिए। लेकिन क्या जब ये जुमला बोला तब गर्म होना चाहिए? अब 5 वक्त अज़ान हो रही तो खून को इस्लाम का गर्म नहीं होना चाहिए। दरवाजे पे बैठ के सिगरेट, दरवाजे पे बैठ के खैनी, दरवाजे पे बैठ के पुड़िया, दरवाजे पे बैठ के मुंह में भुंजा, रजनीगंधा, ऐसा नौजवान चुबाता है, ऐसा नौजवान चुबाता, तू जी नहीं चाहता किसी बात किया जाए। अच्छे अच्छे क्लीन लोग मुंह भर के चबाते रहते, मुंह महकता रहता, बदबू मुंह से आती रहती, चबाते रहते, शान से बोलते हैं, रे जा रजनीगंधा ला, रजनीगंधा ला, रजनीगंधा ला, फिर रजनीगंधा है या खाने वाला गधा है? और ये काम पूरा गंदा है। गजब की बात। क्यों यार? नशा है, वो नशा नहीं है। अरे हमारा तो शरिया का फतवा है कि रमजान में जो गुल करेगा उसका रोजा टूट जाएगा। कितना मुसलमान है जो रोजा में गुल नहीं करता है, बताइए? और फजर में जाकर के टक्कर लगाता है। इफ्तार के बाद वो नौजवान भागम भाग मस्जिद जाएगा, रोजा खोल के पहली सब में बूढ़ा को पीछे कर देंगे। जो बूढ़ा साल भर 5 पहली सब में रहा, रमजान में बेचारे की जगह नहीं मिली। क्यों? रमजानिया नौजवान तो आया, रमजानिया नौजवान। अरे अच्छी बात है, तुमको रमजान में तौफीक मिली, मुबारक। अरे कभी तो मिली तौफीक, मुबारक। लेकिन 1 महीने के मुसलमान हो गए, तुम 12 महीने के मुसलमान। इसीलिए हिंदू भाई कहते हैं ये मुसलमान, आजकल का आदमी मुसलमान तो है, इसमें मुसल्लम ईमान नहीं है। हिंदू भाई ताना देते हैं और आप चिढ़ते क्यों हैं? आप वाकई मुसल्लम ईमान आप में नहीं है। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान लाओ, मुकम्मल ईमान में दाखिल हो जाओ। तो बहरहाल मेरी बात तवील हो गई, मैं इतना बोलना नहीं चाहता था। तो भाई को बोला था कि मैं चंद मिनट बोल के चला जाऊंगा। मैं यहाँ आपके फेफड़ा चौक से आ रहा हूँ। आज के दिन में मेरा 5वां प्रोग्राम है। अल्लाह माफ करे, हर दिन मैं सोचता हूँ कि आज का आखिरी जलसा है, लेकिन होते होते लगता है कि आज आखिरी होगा, पता नहीं कल आखिरी होगा क्या, फिर कुछ आ जाएगा, जाना पड़ेगा। मैं अबरार दानिश भाई यहाँ किशनगंज तशरीफ लाए, बहुत बहुत हमारा बड़ी मोहब्बत करते हैं रैया जोकीहाट से और यहाँ की मिट्टी से। अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे। नैयर भारती साहब को अल्लाह हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, मुखिया नजीब साहब को, उनके तमाम रुफ़क़ा को, मौलाना आदिल रज़ा साहब को, मुखिया कमरुज़ ज़मा साहब को, माशाअल्लाह उनको और तमाम भाइयों को अल्लाह खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। क्या नाम है? मुखिया कमरुज़ ज़मा साहब, माशाअल्लाह। ऐसे मुखियाओं की जरूरत है। अच्छा, मैं तो इलेक्शन का चक्कर में नहीं तो मुखिया कमरुज़ ज़मा साहब जी है। एक मरतबा क्या हुआ, इलेक्शन का जमाना था, मैं एक जगह जलसा कर रहा था और वाकई ईमानदारी की बात ये थी कि मैं एक मुखिया को जिताना चाहता था। लेकिन बहरहाल अब जिताना हराना मौलवी का काम नहीं है। ऐसे में अगर आपको पता चल गया कि ये मौलवी किसी को जिताना चाहता है, किसी को हराना चाहता है, तो आप नमाज भी नहीं पढ़िएगा किसी को। आप तो बहुत दुर्गति है ना, सब काम करिए आप, जायज है, और अगर मौलवी भी कर लिया तो बहुत खतरनाक है। मतलब आप पैंट पहनिए, रजनीगंधा खाइए, हेयर कटिंग कीजिए और मस्ती मारिए, और अगर वही कुर्ता पजामा उतार के पैंट शर्ट पहन के आपका इमाम खड़ा हो जाए तो लतियाना शुरू कर दीजिएगा। ये पैंट शर्ट पजामा में आता है, मतलब आपके लिए जाए, आपके लिए जाए। चलो बाबा, कम से कम इतना एतमाद तो है कि ये मामलों का अच्छा होता है, इतना तो ध्यान में है। तो मैं एक जलसे में था, इलेक्शन को सिर्फ 15 दिन बाकी था।
शबाब पर कंपेन था। इत्तेफाक से एक पंचायत के दो मुखिया दोनों स्टेज पे बैठे हुए थे। मुखिया जी की तवज्जो चाहूंगा, बड़ी बड़ी बात कहना चाहता हूं। उसमें से एक मुखिया जी को मैं चाहता था दिल से कि ये जीत जाए। उसकी वजह भी समाजी काम था उनका। हमारी जगदम्बा आर्या की तहरीक के वो फूटा थे और बड़ी हिम्मत से काम करते थे, खड़े रहते थे, समाजी बुराइयों के खिलाफ शेर बबर बन के रहते थे। मैं चाहता था कि वो जीते, लेकिन बहरहाल जिताएगी तो पब्लिक। हुआ क्या, मैंने सोचा कि एक चाल चलो शायद कामयाब मिल जाए। तो दोनों मुखिया जी दोनों बगल में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि भाई इलेक्शन आने वाला है, आप तो पैसा पे लिखिएगा, 500 टका चुपचाप दिया जाएगा। डटकर पचसैया में मुसलमान बिक जाता है, 1000 में बिक जाता है। और गजब की बात है, तो 1000 में नहीं बिकता, सबसे पैसा लेता है, सबसे पैसा लेगा। ये सर आपको वोट देंगे, रख लिया। फिर वो कल आप ही को वोट देंगे, उसका रख लिया। वो आए आप ही को वोट देंगे, कितना को आदमी को वोट देगा, तो एक ही वोट है ना। अरे या तो छुपके किसी का पैसा मत ले, ये तो गैर कानूनी है, या किसी से वादा मत कर, या कह दे कि जब वक्त आएगा हाथ डालेंगे अल्लाह ने जिसका काम मिले। तो बहरहाल दोनों मुखिया जी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि बोलिए इस पंचायत में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो दो मुझको वादा करे। स्टेज पे आके मेरा माइक लेके बोले कि अगर मैं मुखिया बन गया तो पूरे पंचायत में नशे को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, नशे की दुकान को खत्म कर दूंगा, डीलर को पकड़ पकड़ के थाने और कोर्ट में बंद कर दूंगा, सेल्समैन को करेक्सिया को एक को पकड़ूंगा और जहेज के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। एक एक पंचायत में लेन देन करने वाले की शादी का और नौजवानों का घराने का हुक्का पानी बंद कर दूंगा, उसको दुकान से सौदा सलप लेने नहीं दूंगा। मेरे सामने में वादा करे और अहद करे, है कोई मुखिया? ईमानदारी की बात ये थी कि मैं जिसको चाहता तो वो दौड़े हुए आए, मेरे हाथ से माइक लिया और बोला कि मैं कसम खा के कहता हूं अगर मैं जीत गया तो मैं ये दोनों काम करने को तैयार हूं। उस बंदे ने जैसे हाथ में माइक लेके खड़ा होके अहद किया, बहुदा कहते पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, कहने अरे ऐलान मैंने नहीं कहा कि वोट दीजिए, मैंने नहीं बोला, पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, कुर्सी से कहा कि मुफ्ती साहब हम इसको वोट दे दिया, हम ही जिता देंगे। और जीत गए, और वो मुखिया जीत गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अक्सर बाकी होगा शायद इलेक्शन, आज वो मुखिया मुझसे इस 4 साल में पूछ के शादी में जाता है। मुफ्ती साहब की शादी में जाना मेरे जायज है? आसान मसनून ने कहा कि तहरीक चलाता है, नशे के खिलाफ शमशीर बरहना बन के रहता है, कायम है माशाअल्लाह, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता है, जमात में 3 दिन पाबंदी के साथ लगाता है माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को अल्लाह खूब मौका दे, अच्छे लोगों को खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए। चेहरे देख के कभी वोट मत दीजिए, रिश्तेदारी पे कभी वोट मत दीजिए, काम पे वोट दीजिए, इंसानियत पे वोट दीजिए, खिदमत के जज्बे पे वोट दीजिए। कौन सा इलेक्शन है? बिरादरी के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, चेहरे के नाम पे, भाई भैयारी के नाम पे ये बेईमानी है। अमानत ये है कि शरीयत जिसके बारे में कहे कि अमानतदार है, इंसानियत नवाज है, खिदमत गुजार है और सच्चा और सादिक और अमीन है, कैरेक्टर लेस नहीं, कैरेक्टर का पावरफुल बंदा है, ये कौम और मिल्लत की खिदमत का दर्द रखने वाला है, ऐसे बंदों को मौका देना चाहिए, मिल्लत को ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए और चुनना चाहिए। अल्लाह करे। ये बात कहाँ से आ गई? बात आ गई
हमारी मुखिया नजीब साहब के हवाले से जो इस स्कूल के सरपरस्त हैं उनके भाई भी यहाँ तशरीफ रख रहे हैं, इसलिए बात आ गई कि समाज के अंदर इन 5 बातों का मुखिया जी से भी मेरा ये की का मुतालबा और दरखास्त है कि आप ये 5 काम को अपने एजेंडा में शामिल करें। नंबर 1, तालीम। चाहे दुनिया की तालीम हो, चाहे दीन की तालीम हो, तालीम है। बच्चों को तालीम दिलवाएंगे, गरीबी दूर होगी। तालीम दिलवाएंगे, पसमानगी दूर होगी। तालीम दिलवाएंगे, तहजीब आएगी। तालीम दिलवाएंगे, दिल्ली खटने का रिवाज खत्म होगा। हर सीमांचल एक्सप्रेस में मुसलमान चिड़िया की तरीके से लटक के, चमगादड़ की तरीके से लटक के दिल्ली में जाकर के ईंट और भट्टे का काम, गारे का काम नहीं करेगा। तालीम अगर आपको आ जाएगी, कलम और कागज आपके हाथ में आ जाएगा, किताब आपके हाथ में आ जाएगा, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। पहला काम तालीम, दूसरा काम नशे से समाज को पाक करना, तीसरा काम जहेज के रिवाज पे कदकन और पाबंदी लगाना, और चौथा काम बेटे के साथ बेटी को विरासत में हक देना, और 5वां और आखिरी काम ये है कि समाज में लड़ाई और झगड़े को खत्म करना, इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे को फरोग देना। ये सोचो कि सामने वाला आदमी है, सामने वाला आदमी है, कोई रहे, हिंदू रहे, चमार रहे, पंडित रहे, अगर वो मजलूम है तो आप साथ दीजिए, और अगर सामने वाला भाई है, खूनी रिश्तेदार, अगर वो जालिम है तो उसकी कलाई पकड़िए कि तुम गलत कर रहे हो। मुनाफिक की सिफत मत पैदा कीजिए, साफ और सच कूलू कौलन सदीदा, सच्चों के साथ रहिए और सच बोलने की कोशिश कीजिए। बहरहाल बात तवील होगी, मैं अपनी बात को समेटता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में ये 5 बातें आपके सामने रखी गई। याद हो? आपको याद नहीं? बोलिए फिर